हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ अप चैनल। तो मेरे पास बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि मैं फिफ्थ सेम के फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँ। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। बट इम्पोर्टेंट कुछ टीचर्स भी कहते थे हमारे इम्पोर्टेंट वो है जो तुमने नहीं पढ़ा, तो इसलिए सब पढ़ना चाहिए। बट स्टिल मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बता रही हूँ। बट ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन मिल जाए, बट चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में। तो ये मत कहना कि अगर इनमें से बाई चांस ना मिला, कई बार बिल्कुल डिफरेंट पेपर आ जाता है इंपॉर्टेंट से, तो कि आपने ये क्वेश्चन बताए थे इनमें से कुछ नहीं मिला। बट मैं ट्राई भी कर रही हूँ जो मोस्टली रिपीट होते हैं। सो बीएससी फिफ्थ सेम फिज़िक्स जो पेपर फर्स्ट है हमारा क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, डिफाइन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क, व्हाट आर साइक्लिक या फिर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, किसी भी नेम से पूछ लेता है। व्हाट इज़ फेस स्पेस, और इसमें वो भी आ सकता है फेस स्पेस और फेस सेल्स। और व्हाट इज़ जनरलाइज्ड मोमेंटम, राइट हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस, डिफाइन थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट। और जो क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो हमने क्वेश्चन पेपर शेयर करा हुआ है ऑलरेडी, यानी क्वेश्चन पेपर शेयर्ड है लास्ट ईयर का, तो वो भी जो प्रिपेयर करके जाना अच्छे से। शॉर्ट आंसर टाइप्स में क्या क्या है? व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स वाला शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी, और अगर शॉर्ट में वो शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी। अगर शॉर्ट में आया तो क्लासीफाई करने को भी देगा, क्लासीफाई कॉन्स्टेंट्स विद एग्जांपल ऑफ ईच। इसमें 8 तरह के होते हैं, बट शायद बीएससी में 4 तरह के हैं: होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, स्क्लेरोनोमस और रियोनोमस। और अगला है स्टेट एंड ऑब्टेन डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल पूछ सकता है। कंपेयर लैग्रेंजियन अप्रोच विद न्यूटोनियन अप्रोच, और हैमिल्टोनियन अप्रोच के लिए भी आ सकता है कंपैरिजन। नेक्स्ट है शो दैट द जनरलाइज्ड मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंग टू अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट रिमेन्स कंजर्व्ड। व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एच। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन ही है। वो इसलिए है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कौन से पेज किसके बाद है। तो अब व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एच। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एनर्जी है, एक तरह से ये टोटल एनर्जी को डिनोट करता है। बट इसका थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी करना होता है कि ये इक्वल कैसे आया एनर्जी के। और मैंने बता दिया लैग्रेंजियन अप्रोच को हैमिल्टोनियन अप्रोच के साथ कंपैरिजन भी आ सकता है। कंस्ट्रक्ट हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रांजियन, explain the meaning of terms microstates and macrostates of a system of particles, what are the postulates of statistical mechanics, derive Boltzmann entropy relation, give comparison of Maxwell Boltzmann MB यानी और B यानी बोस आइंस्टाइन और FD यानी फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स। एक है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और जरूरी नहीं है जो शॉर्ट में है वो शॉर्ट में ही आए, लॉन्ग में कई बार 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी एक साथ पूछ लेते हैं, और कुछ शॉर्ट वाले भी कई बार ओनली लॉन्ग में भी दे देते हैं, कुछ लॉन्ग वाले शॉर्ट में भी दे देते हैं। बट होने जिसके अकॉर्डिंग चाहिए, मैंने उसके हिसाब से लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में डिवाइड करा है। तो क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग थर्मोडाइनमिक फंक्शंस ऑफ पोटेंशियल। इन सबको डिफाइन करना है। क्या क्या है? इंटरनल एनर्जी यू, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ, एंथैल्पी फंक्शन एच और गिब्स फंक्शन जी। ये वाला सिलेबस में अलग नेम से दिया है, अगर उस नेम से करूँगे तो वो आपको जल्दी से नहीं मिलेगा टॉपिक। बट जो एसजे पब्लिकेशन की बुक होती है फिज़िक्स की, उसमें मोस्टली सारा सिलेबस मिल जाता है, यानी उसी बुक के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है मोस्टली, मैंने जितना अपने टाइम पे नोटिस किया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में यूज़ लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन टू प्रूव द कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी, यानी इन तीनों में से कोई से भी कंजर्वेशन थ्योरम प्रूव करने के लिए आ जाती है। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम बाय यूजिंग लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंपाउंड पेंडुलम बाय यूजिंग लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन। और ये दोनों लास्ट में लैग्रांजियन की जगह हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन भी मिल सकता है। यानी इन 4 में से ये मान के चलो एक नया क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है।
सिंपल पेंडुलम लैग्रांजियन से, सिंपल पेंडुलम हैमिल्टोनियन से, कंपाउंड पेंडुलम लैग्रांजियन से, कंपाउंड पेंडुलम हैमिल्टोनियन से कम ही आता है वैसे, बट इन तीन में से आपका मोस्टली क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आगे है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेंट्रल फोर्सेस। नेक्स्ट है डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिराइव केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन यूजिंग इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। Define ensemble, give an account of microcanonical, canonical and grand canonical ensembles। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगला भी स्टेट एंड प्रूव लियोविल्स थ्योरम। कई बार खाली स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं बट प्रूफ भी आ जाता है इसका सिलेबस में, बल्कि ब्रैकेट में भी लिखा है विद प्रूफ। अगला है व्हाट आर द असम्पशंस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, डेराइव मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब देखो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन और फर्मी डायराक, ये तीनों स्टैटिक्स है और ये इन तीनों के डिस्ट्रीब्यूशन लो है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आने की पूरी संभावना है। अब लास्ट है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट में, व्हाट इज़ प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस ऑफ रेडिएशन, एस्टेब्लिश प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला एंड शो दैट द वीन फार्मूला एंड द रेले जीन्स फार्मूला स्पेशल केसेस ऑफ प्लैंक्स फार्मूला। ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपने बहुत सेमेस्टर में, यानी जरूरी नहीं है इसी सेमेस्टर में, ये पहले भी किसी और सेमेस्टर में यानी पीसीएम के किसी एक भी सब्जेक्ट में फिजिक्स या केमिस्ट्री में आता रहा है। मेरे टाइम में भी ये तीसरी बार रिपीट हो रहा था इस एग्ज़ाम में। वो अलग बात है, मैंने ये क्वेश्चन फिर भी तीनों में से किसी में नहीं करा, इसके चॉइस वाले ही करे। वो अलग भले ही ये मेरा बिल्कुल रेडी था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई थिंक इनमें से आपका मोस्टली पासिंग मार्क्स का तो हो ही जाना चाहिए, बल्कि इससे भी बेटर हो जाना चाहिए। बट क्वेश्चन पेपर सेट करते हुए टीचर क्या दे दे इसकी कुछ नहीं कह सकते, बट आएगा तो सिलेबस में से ही, तो बेस्ट तो वही है कि अपना पूरा सिलेबस कवर करे। बट अब टाइम इतना रहा नहीं है एग्ज़ाम को, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लो तो वो भी बढ़िया है। सो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। एक मैं क्वांटम वाली की भी ले आऊँगी, इसकी क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली, बट और किसी की मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ नहीं ला रही हूँ। फिज़िक्स के भी इसलिए ला रही हूँ, बहुत बच्चों ने डिमांड करी थी, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में वैसे इतना मानती नहीं, मेन तो पूरा सिलेबस ही कवर करना चाहिए। सो ये वीडियो इतनी ही। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।